आज हम डीएमएस पोर्टल के फीचर्स के बारे में देखेंगे और कैसे ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम लॉगिन करते हैं तो ये डैशबोर्ड वाली स्क्रीन पे आ जाता है, जहाँ पे हमारे पास इस महीने की सेल, इसमें मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस होता है कस्टमर्स या क्लाइंट्स के ऊपर वो, उसके अलावा अगर कोई ओवर ड्यू इनवाइसेस होती हैं उसका काउंट शो करता है यहाँ पे विद द प्राइस। लो स्टॉक आइटम्स दिखा देता है आपको यहाँ पे, और इस महीने के एक्सपेंसेस और इस महीने का आपका नेट प्रॉफिट जो कि आपका निकलता है सेल्स से। सेल्स में जो आपने रिटेल प्राइस होती है और परचेज प्राइस होती है, तो दोनों का डिफरेंस जो निकलता है वो फिर आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। और उसमें से भी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, इसमें से जो आपका प्रॉफिट होता है सेल्स के अंदर से, और उसमें से माइनस होते हैं एक्सपेंसेस, और फिर आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे अपने बिज़नेस के हवाले से। ये कुछ क्विक एक्शंस के बटन्स हैं, यहाँ से भी आप नेविगेट कर सकते हैं पोर्टल में, या फिर आप यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या एक्शन परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम करते ही हैं कि हम कस्टमर ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड कस्टमर का बटन है, और यहाँ पे मैं नाम ऐड कर देता हूँ कस्टमर का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ गुफरान। ये कस्टमर का नाम आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है कि टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ, रिटेलर, होलसेलर, जो भी है ये। फ़ोन, मोबाइल, ये सारी ऑप्शनल फील्ड्स हैं, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सिटी, एरिया। ठीक है, अगर आप ऑर्डर बुकर असाइन करना चाहते हैं इस कस्टमर के लिए या इस शॉप के लिए, तो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई ऑर्डर बुकर नहीं है, वो मैं अभी क्रिएट करूँगा सिस्टम से तो आपको दिखाऊँगा। वो आप बाद में भी असाइन कर सकते हैं कस्टमर्स ऑर्डर बुकर को। उसके अलावा क्रेडिट लिमिट आप असाइन कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस असाइन कर सकते हैं, और आपका यहाँ पे कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं एक क्विकली कस्टमर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स में मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐड कर देता हूँ लैपटॉप। ठीक है, इसका SKU आप डाल सकते हैं, बारकोड डाल सकते हैं, कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइसिंग इज़ इम्पोर्टेंट। इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी रिटेल प्राइस 20,000 है, ठीक है, और इसकी होलसेल प्राइस भी मैं कुछ सेट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 18,000 कर देता हूँ, और परचेज़ प्राइस इसकी 15,000 कर देता हूँ। ठीक है, टैक्सेबल मेरे पास ऑप्शन है, टैक्स रखना चाहूँ ना रखना चाहूँ। ट्रैक इन्वेंट्री, यहाँ पे अगर हमें ट्रैक करनी है इसकी इन्वेंट्री तो हम यहाँ पे सेलेक्टेड रखेंगे इसको। ओपनिंग स्टॉक हम सेट कर सकते हैं, जो कि आपके वेयर हाउस में डायरेक्टली इसकी स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री नज़र आना शुरू हो जाएगी, और आपका ओपनिंग स्टॉक इससे स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आइटम्स अगर आपके पास पड़े हुए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 डाल सकते हैं, तो आपकी इन्वेंट्री में डायरेक्ट इस प्रोडक्ट, जब ये प्रोडक्ट क्रिएट होगी तो उसकी इन्वेंट्री अपडेटेड होगी 10 से। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब ये है कि आपको उसको सप्लायर से रीऑर्डर कब करवाना है, कौन किस पॉइंट पे, मतलब अगर आपके पास आइटम ज़ीरो हो जाए तो आपने रीऑर्डर करवाना है, या फिर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैं क्विकली एक प्रोडक्ट क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से। ये मेरे पास प्रोडक्ट क्रिएट हो गई, क्योंकि मैंने स्टॉक में कुछ नहीं डाला था। उस टाइम पे जब क्रिएट करते हैं हमारे पास ऑप्शन देता है ओपनिंग स्टॉक का, तो मैंने यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं डाला था, तो उस वजह से यहाँ पे मुझे स्टॉक ज़ीरो दिखा रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन्वेंट्री में जाते हैं। इन्वेंट्री में स्टॉक लेवल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। मैं एक स्टॉक एडजस्टमेंट क्रिएट कर देता हूँ डायरेक्टली। स्टॉक एडजस्टमेंट क्रिएट करने से पहले आपको वेयर हाउस क्रिएट करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा आप वेयर हाउस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मेन वेयर हाउस क्रिएट कर देता हूँ, और इसको बोल देता हूँ ये मेरा डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस है। यहाँ पे मेरा वेयर हाउस क्रिएट हुआ। ठीक है, अब मैं स्टॉक एडजस्टमेंट में जाता हूँ
और इस वेयर हाउस पे एक ओपनिंग स्टॉक डालता हूँ लैपटॉप का। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा और इसकी क्वांटिटी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इसके आ, हम सेट कर देते हैं 20 पीस अभी मेरे पास है। ठीक है, यहाँ से स्टॉक एडजस्टमेंट क्रिएट हो गई। तो अब जब आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो उसकी स्टॉक आपको नज़र आएगी 20, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक स्टॉक एडजस्टमेंट डाल दी। स्टॉक अपडेट करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। अगर डायरेक्ट आपको एडजस्ट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट से। और अगर आपने प्रॉपरली मतलब किसी आपके पास सप्लायर से स्टॉक आ रहा है तो आप परचेज़ ऑर्डर क्रिएट कर लें यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मेरा सप्लायर का नाम है, यहाँ पे मैं वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऑर्डर डेट और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट करता हूँ और इसकी यूनिट कॉस्ट जो है हमारे पास डायरेक्टली जो हमने सेव करी हुई होगी प्रोडक्ट के अंदर परचेज प्राइस वो पॉपुलेट हो जाएगी। अभी मेरे पास पुराना स्टॉक जो है वो 20 पड़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 का और ऑर्डर दे दिया। यहाँ पे मैं मल्टीपल एंट्रीज भी क्रिएट कर सकता हूँ एक ही परचेज़ ऑर्डर के अंदर। ठीक है, ये परचेज़ ऑर्डर मेरा क्रिएट हुआ। अभी इसका स्टेटस ड्राफ्ट है तो हमारे पास इन्वेंट्री में वो अपडेट नहीं होगा। इसका स्टॉक लेवल ऑन हैंड अभी 20 है। तो हम परचेज़ ऑर्डर पे जाते हैं और यहाँ पे व्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास पूरी डिटेल आ जाएगी। और फिर मैं जब मेरे पास स्टॉक आ जाएगा तो मैं रिसीव स्टॉक के बटन पे क्लिक करूँगा, इसको ओके करूँगा। फिर जाके मेरे पास ये इसका स्टेटस हो जाएगा रिसीव्ड। और जब मैं स्टॉक लेवल्स पे जाऊँगा तो ये मेरे पास 10 और ऐड हो गए। पहले 20 थे, फिर ये परचेज़ ऑर्डर क्रिएट हुआ और उसके बाद मेरे पास स्टॉक आया तो ये 10 का और स्टॉक ऐड होके 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक चेक बॉक्स भी है कि अगर लो स्टॉक वाले जो आइटम्स हैं मैं इसको चेक करूँगा इसको, तो लो स्टॉक वाले आइटम्स मेरे पास आ जाएंगे। अभी मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है और उसकी मेरे पास स्टॉक है ऑलरेडी, तो इस वजह से उसमें कोई डेटा शो नहीं हो रहा। अच्छा, हमने देख लिया कस्टमर्स बनाना कैसे है, प्रोडक्ट्स देख लिए कैसे ऐड होनी है, इन्वेंट्री को गो थ्रू कर लिया। अब आ जाते हैं सेल्स पे। सेल्स में हमारे पास सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं हम। न्यू ऑर्डर पे क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी। मेरे पास फॉर नाउ अभी गुफरान के नाम से एक कस्टमर ऐड है तो यहाँ पे मेरे पास वो शो हो रहा था। और मेरे पास प्रोडक्ट भी एक ही ऐड है तो मेरे पास ये शो हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो रिटेल प्राइस है वो आ रही है, यूनिट प्राइस सेल्स ऑर्डर के अंदर। परचेज़ ऑर्डर के अंदर जो आपकी परचेज़ प्राइस है वो आती है जब हमने अभी ऊपर इन्वेंट्री क्रिएट करी थी उस टाइम पे। और जब सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ये वाली आती है रिटेल प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पीस का मेरे पास एक ऑर्डर है तो मैं इसका सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। मैं लाइन आइटम्स और भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर नाउ मैं अभी एक ही रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्काउंट अप्लाई कर सकता हूँ उसके ऊपर, वेयर हाउस सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर देता हूँ। अब जब मैंने सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली एक बटन है जिसका काम होता है इसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना। अदरवाइज़ मेरे पास व्यू का बटन है, यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्शन बटन्स आते हैं। एडिट अगर मुझे इस ऑर्डर को करना है तो मैं एडिट कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ या कैंसिल भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एडिट का फ़्लो चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो मैं 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं चेंजेस सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर अपडेट हो गया। अभी इसका स्टेटस ड्राफ्ट है, मैं यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। अब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपको इनवॉइस का नंबर नज़र आ जाएगा, इसका स्टेटस नज़र आ जाएगा, कब क्रिएट हुई है और किसने क्रिएट करी है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। अब इनवॉइस में सबसे पहले मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। यहाँ पे जब आप इनवॉइसेस खोलेंगे तो यहाँ पे इनवॉइसेस की लिस्ट आती है आपके पास, और जब भी आप किसी इनवॉइस को चेक करना है आपको व्यू कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं अभी व्यू करके दिखाता हूँ आपको। व्यू करने के बाद हमारे पास ये कुछ इसके ऊपर एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं इनवॉइस के ऊपर। पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ रिटर्न
आया स्टॉक कस्टमर की या क्लाइंट की तरफ से, हम इसको रिकॉर्ड रिटर्न कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, प्रिंट कर सकते हैं और इनवॉइस को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई रिटर्न आता है तो मैं रिटर्न यहाँ पे नोट करता हूँ कि कुछ डैमेज आइटम थे, तो कस्टमर ने मुझे रिटर्न कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 पीस उसने मंगवाए तो उसमें से एक रिटर्न आया, तो रिटर्न टोटल मेरे पास 20,000 बना, एक का जो रेट होगा। और यहाँ पे आपको पूरा शो कर देगा रीज़न के साथ कितने आइटम्स रिटर्न हुए और क्या अमाउंट थी जो रिटर्न हुई। तो अब इसका जो बैलेंस ड्यू रहा वो रहा 60,000 रुपये, क्योंकि उसने एक लैपटॉप हमें रिटर्न कर दिया, तो 4 का हमने बिल करा था उसको, लेकिन अब 3 रह गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटस क्या हो गया, पार्शल हो गया इसका। अब हम क्या करते हैं, इसकी पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं इस इनवॉइस के ऊपर। इसकी पेमेंट है 60,000 रुपये, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अभी इसकी आधी पेमेंट दी, तो मैंने यहाँ पे 30,000 रिकॉर्ड करा। पेमेंट मोड आप सेट कर सकते हैं, चेक नंबर अगर आपके पास है कोई तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। मैंने पेमेंट रिकॉर्ड कर ली यहाँ सिस्टम में, तो सिस्टम बता रहा है अब इसकी जो बैलेंस अमाउंट है वो 30,000 रह गई है। यहाँ पे भी आपको जब ये इनवॉइस की लिस्ट आप देखेंगे तो इनवॉइस का अमाउंट और अभी कितना बाकी है बैलेंस वो दिखा रहा होगा आपको यहाँ पे। अच्छा, पेमेंट्स के लिए एक सेपरेट स्क्रीन भी है, आप यहाँ पे जाके पेमेंट्स में जाके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी कोई पेमेंट किसी इनवॉइस के अगेंस्ट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये 30,000 वाली इनवॉइस थी, इसकी मैं यहाँ से पेमेंट रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये मेरे पास इस इनवॉइस की पेमेंट रिकॉर्ड हो गई। और अब इस इनवॉइस का जब मैं स्टेटस देखूंगा यहाँ पे आके, तो ये इसका स्टेटस अपडेट होके पेड हो जाएगा, बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको चेक करूँगा अब इनवॉइस के अंदर आके, तो ये मुझे पेड दिखाएगा और बैलेंस हो जाएगा इसका ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन और क्या है, मैं प्रिंट कर सकता हूँ इनवॉइस को, तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा जिसमें पेमेंट हिस्ट्री भी आ रही होगी और बैलेंस और क्रेडिट्स, मतलब कुछ रिटर्न आया वो भी माइनस हो गया, पूरा आपको एक इनवॉइस नज़र आ जाएगा जिसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं बैक जाता हूँ। अब हमारे पास पेमेंट्स का मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा हमारे पास एक्सपेंसेस जो है ना वो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो वेयर हाउस है वो रेंट पे है, तो आप एक कैटेगरी ऐड कर देंगे रेंट। मैं एक कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रेंट की कैटेगरी ऐड कर दी। अब इस पे मैं एक एक्सपेंस क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेंट है पर मंथ 20,000 रुपये का, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपडेट कर देता हूँ रेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक्सपेंस क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे जब मैंने एक्सपेंस क्रिएट किया तो आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड पे सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। इस महीने की आपकी सेल्स, रिटर्न्स कितने आए आपके पास, हमने 4 क्वांटिटी बेची थी अपनी प्रोडक्ट की जिसमें से एक रिटर्न हुई, तो ये रिटर्न शो कर रहा है, बाकी 3 की इनवॉइस हमारे पास आई है। आउटस्टैंडिंग ज़ीरो है क्योंकि इनवॉइस उसकी पेड हो गई है पूरी। ठीक है, इस मंथ के हमने एक्सपेंसेस नोट डाउन करे तो 20,000 है। तो जब आपका जो प्रॉफिट बन रहा है, नेट प्रॉफिट, वो यहाँ पे आपको शो कर देगा सिस्टम। अब ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि प्रोडक्ट की जो परचेज प्राइस है और सेल्स प्राइस का डिफरेंस। अब हमने 3 ये वाली प्रोडक्ट बेची थी, तो इस पर हमें प्रॉफिट हो रहा था, अगर एक प्रोडक्ट पे 5,000 रुपये, तो सीधा हमारा 15,000 रुपये का प्रॉफिट निकल रहा है। अब डैशबोर्ड -5,000 नेट प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस 20,000 रुपये डाल दिए, तो 15,000 माइनस 20,000, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है वहाँ पे, तो -5,000 शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे सेल्स समरी आपको नज़र आएगी, AR एजिंग नज़र आएगा और टॉप कस्टमर्स आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ पे, एक्टिव कस्टमर्स। टॉप की आपकी जो प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। इन्वेंट्री की अभी करंट वैल्यू आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अभी हमने क्योंकि 3 आइटम्स इसके सेल कर दिए हैं, तो रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास 27 है मेन वेयर हाउस में,
तो 15,000 की कॉस्टिंग के हिसाब से आपकी टोटल कॉस्ट, टोटल जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है वो ये आपकी ये बनेगी। अब आपके पास अगर एक से ज़्यादा और यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगी तो वो आपको इस तरह लिस्ट में ही नज़र आएंगी और यहाँ पे आपको उन सब का टोटल नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप डेट्स के थ्रू फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे जो है रेपुटेशन चेक कर सकते हैं अपने टीम की। वो मैं भी आपको बताता हूँ टीम कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस नज़र आ जाएंगे विद द परसेंटेज के कौन सा सबसे ज़्यादा आपका एक्सपेंस चल रहा है। अभी हमने एक ही ऐड किया था रेंट, तो वो यहीं पे शो हो रहा है आपको। अब टीम का कैसे हम करते हैं काम, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने किसी का नाम डाल देना है, फॉर एग्जांपल अब्दुल रहमान, मैं इसका नाम डाल देता हूँ। ठीक है, इसकी ईमेल मैंडेटरी है क्योंकि इसी ईमेल से वो फिर अपने सिस्टम में लॉगिन करेगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल क्रिएट कर देता हूँ ये वाली ईमेल और इसका पासवर्ड मैं कुछ सेट कर देता हूँ। ठीक है, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है। रोल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने ऑर्डर बुकर सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ से आप डायरेक्टली कस्टमर्स भी असाइन कर सकते हैं और आपके पास ऑप्शन है आप सारे कस्टमर्स असाइन करना चाहें तो सारे कस्टमर्स भी असाइन हो जाएंगे। फॉर नाउ मेरे पास अभी उफरान के नाम से एक कस्टमर है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको असाइन कर देता हूँ इस ऑर्डर बुकर को। अब ये मेरे पास ऑर्डर बुकर क्रिएट हो गया। ठीक है, इसका यहाँ पे रोल शो हो रहा है, स्टेटस शो हो रहा है एक्टिव। यहाँ पे आप इसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं, फिर ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। और यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं इस मेंबर को। अब यहाँ पे जब आप कस्टमर्स में दोबारा जाएंगे ना, तो यहाँ पे पहले कोई भी ऑर्डर बुकर असाइन नहीं था, लेकिन अब एक ऑर्डर बुकर असाइन हो गया है क्योंकि मैंने एक वहाँ से क्रिएट करा और इसी वक्त उसको इस कस्टमर से असाइन कर दिया था। अगर आपको ऑर्डर बुकर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो आप यहाँ से भी उसको डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं ऑर्डर बुकर। और हमारे पास सेटिंग्स हैं प्रोफाइल अपडेट करने की, पासवर्ड चेंज करने की, और ऑर्गेनाइजेशन में आपने कुछ उसकी डिटेल्स अपडेट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो ये हमने ऑर्डर बुकर क्रिएट किया था, ठीक है, मैं इसके व्यू से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि इसका कैसा व्यू आता है। ठीक है जी, ये मेरे पास ऑर्डर बुकर है, उसके पास इस तरह से मोबाइल व्यू खुलेगा जब वो लॉगिन करेगा अपने पोर्टल पे अपने क्रेडेंशियल्स के साथ। ये होम पेज होगा, उसमें इसको कस्टमर्स नज़र आएंगे जो उसको असाइन हुए हैं, उसका अकाउंट नज़र आएगा, उसके आज के ऑर्डर्स नज़र आएंगे और न्यू ऑर्डर क्रिएट करने का ऑप्शन नज़र आएगा। और बॉटम पे हमारे पास कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी माई कस्टमर्स के अंदर। अभी इसको एक ही असाइन है तो ये नज़र आ रहा है। न्यू ऑर्डर क्रिएट करने का यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन है, माई ऑर्डर्स के अंदर इसको अपने ऑर्डर्स नज़र आएंगे। ठीक है, अब मैं होम से जाके डायरेक्टली न्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कस्टमर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ही सिस्टम मुझे उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा देगा अगर कोई उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस चल रहा होगा किसी और इनवॉइस के अगेंस्ट। यहाँ से चेंज का ऑप्शन है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइटम क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं करता हूँ 2 प्रोडक्ट्स और यहाँ पे मेरे पास ये टोटल अमाउंट शो कर देगा ऑर्डर की। ठीक है, यहाँ से मैं क्रिएट कर देता हूँ ऑर्डर्स। अब जब वो यहाँ पे आएगा तो इसको अपने ऑर्डर्स नज़र आ जाएंगे। अभी एक ही इसका ऑर्डर इसने क्रिएट किया है 6 जून को और उसका स्टेटस है ड्राफ्ट। ठीक है, अब ये ऑर्डर ये यहाँ से भी क्रिएट कर सकता है डायरेक्ट कस्टमर की लिस्ट से। ठीक है, अब जो इसने ऑर्डर ये क्रिएट किया है इसने कितने आइटम्स डाले थे, 2 आइटम्स डाले थे। अब जो एडमिन होगा पोर्टल का, मैं उससे आपको दोबारा लॉगिन करके दिखाता हूँ, उसको ऑर्डर नज़र आ जाएगा यहीं पे। अभी मुझे लॉग आउट करना पड़ा क्योंकि मुझे दूसरे यूज़र से लॉगिन करना पड़ा था।
वरना लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे सिस्टम जो है वो डायरेक्टली अपडेट हो जाता है और ऑर्डर्स शो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और एंट्री आ गई है, जो हमने मोबाइल के व्यू में से हमने ऑर्डर बुकर के थ्रू क्रिएट करा था ऑर्डर, वो वाला है। ये अब्दुलरहमान इसका नाम आ गया, क्रिएटेड बाय, और कस्टमर का नाम आ गया है और अमाउंट आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको व्यू कर सकते हैं। तो इसने दो लैपटॉप का एक ऑर्डर जनरेट किया है, ठीक है। यहाँ से हम इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है एडिट करने का, हम एडिट करना चाहें, ठीक है। कन्वर्ट टू इनवॉइस, तो हम कन्वर्ट टू इनवॉइस कर सकते हैं। हमने कन्वर्ट कर दिया इसको इनवॉइस के अंदर, तो इसका इनवॉइस का स्टेटस अपडेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर बुकर का नाम शो हो रहा हुआ, तो जब आप प्रिंट निकालेंगे, अब यहाँ पे आपको इनवॉइस के अंदर अगर कोई सेल्स पर्सन होगा जिसने ऑर्डर जनरेट किया होगा, तो उसका नाम भी शो हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से वही वाले सारे स्टेप्स हैं, रिकॉर्ड पेमेंट, रिकॉर्ड रिटर्न, जो भी आपने यहाँ पे एक्शंस परफॉर्म करने हैं वो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास दो और लैपटॉप्स का ऑर्डर जनरेट हुआ, तो मैं डैशबोर्ड में जाऊँगा, तो टोटल तीन और दो पाँच, पाँच के इतनी अमाउंट बनती है उसकी जो रिटेल प्राइस है उसके हिसाब से, ठीक है। और अब जो है हमारे पास प्रॉफिट में आ गया ये, क्योंकि 10,000 का और प्रॉफिट हुआ दो ऑर्डर, दो लैपटॉप्स से। तो हमारे पास पहले -5,000 था, 5,000 हो गया, ठीक है। क्योंकि एक लैपटॉप पे हमने यहाँ पे देखा था कि 5,000 का हमारे पास वो हो रहा था प्रॉफिट। तो हमारे टोटल जो बने हैं वो पाँच लैपटॉप्स की इनवॉइस क्रिएट हुई हैं, ठीक है। तो पाँच के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट बना वो 25,000 बना, जिसमें से एक्सपेंसेस माइनस हुए 20,000। तो हमारे पास रिमेनिंग जो नेट प्रॉफिट बना वो 5,000 बना। तो ये ओवरऑल मैंने अभी आपको बता दिया इसके बारे में, ये कैसे सिस्टम वर्क करता है। थैंक यू सो मच।